गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज मेरे घर में हो रही है सत्यनारायण जी की कथा। काफ़ी दिनों से मैंने सोचा था कि मैं सत्यनारायण की कथा करूं, बट किसी कारणवश हो नहीं पा रहा था या संजोग नहीं बन रहा था कथा करने का। तो आज संजोग बना और सत्यनारायण जी का कथा करने जा रहे हैं हम लोग। और आप थोड़ा विश करें कि अच्छे से कथा निपट जाए और जो भी मनोकामना है वो अच्छे से मतलब पूरी हो जाए। पूरी तो हो चुकी है, मगर कभी भी जो इंसानों की इच्छाएं होती हैं वो कभी ख़त्म नहीं होती हैं, है ना। तो अब जैसे एक इच्छा पूरी हुई तो दूसरी इच्छा की लालच हो जाती है। तो इसी उपलक्ष्य में कि मतलब मेरी जो मनोकामना है, जो भी है, जो भी विश है वो पूरी हो गई थी। और मेरे घर में सब अच्छा ही चल रहा, तो इसलिए मैंने कहा भगवान को भी याद किया जाए। तो इसलिए मैंने छोटा सा एक सत्यनारायण की कथा का आयोजन किया है, जो कि आज है। और हम कल रात से तैयारी में लगे हुए थे। अब मैं आपको दिखाती हूँ। कल ही रात को हमने ये यज्ञ बनाया, क्योंकि सुबह इतना टाइम नहीं मिल पाता है। और लगभग पूरी तैयारी हो चुकी है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये रात में ही ये बना लिया था। और हमारे पड़ोस में मेरी रिश्तेदार हैं, मेरी बुआरी लगती हैं, मनीषा, अजीता और सिद्धू। ये 3 मेरी बुआरियाँ आ गई थी। इन लोगों ने पूरे जी तोड़ मेहनत की और इसको अंजाम दिया पूरा यज्ञ को बनाने में और ये कलश को सजाने में। देखिए कितना बेहतरीन कलश सजाया है, सारी चीज़ बनी हुई है इसमें। और क्योंकि मुझे इतना नॉलेज नहीं है ये सारी चीज़ें बनाने का, और उनके घर में कथा वगैरह, पूजा पाठ वगैरह बहुत होती है, तो उनको सारी नॉलेज है। तब उन्होंने मेरी पूरी हेल्प करी। अगर वो लोग ना होते तो शायद ये यज्ञ भी पूरा नहीं बन पाता और मैं अकेले नहीं कर पाती। तो मुझे कल दूसरे दिन अगर मैं करती तो मुझे बहुत लेट हो जाता। तो उन लोग को मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू, जो उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया और इतनी हेल्प करी और बहुत ही अच्छे से सारा काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद वंस अगेन। पंडित जी भी आ चुके थे। दोस्तों, पंडित जी को हमारे गुरखाली में बाजे कहा जाता है। तो बाजे जी अपने टाइम से आ चुके थे और ये बाजे जी बहुत पुराने बाजे हैं। और ये बाजे जी ने हमारी शादी भी कराई थी। और बाद में जब हमारे दोनों बेटे हुए तो बेटे का नामकरण भी इन्होंने ही किया था। तो हमने सोचा कि सत्यनारायण कथा कर रहे हैं, तो मेरे पति ने बोला कि चलो बाजे को बुला लेते हैं और इनसे बाजे से कथा करवाते हैं। और बाजे ने पहले बोला था कि जब भी सत्यनारायण की कथा करवाओगे तो आप मुझे याद करना। तो हमने बाजे जी को याद किया और बाजे जी को जैसे ही हमने याद किया, बाजे जी आ भी गए और बाजे जी अब पूजा की तैयारी करा रहे हैं। इसके बाद सत्यनारायण की कथा अब शुरू होती है।
माता की जय। त्यसले गर्दाखेरि जहाँ झर्को हुन्छ त्यहाँ जय हुन्छ, धर्मको जय हुन्छ। त्यस कारणले शान्तिलाई धारण गर्नुहोस्। सधैँभरि सुनिरहेको कथा हो, उही पण्डित हो, उही किताब हो, उही बाजे हो भन्ने त्यतातिर नजानुहोस्। कसैले केही भन्छ, कसैले केही भन्छ, केही न केही सिक्ने एउटा हाम्रो वार्ताला हो। यो उमेर भनेको सधैँभरि सिक्नको लागि नै हो। यसै गरेर हामी तेस्रो अध्यायमा प्रवेश गरिरहेका छौँ। तेस्रो अध्यायका पात्र भनेका पिता छन्, के हुन्? उनका मुक्काम गरेका राजा र साधु बनिया। उनका मुक्काम गरेका राजाले आफ्नो सन्तान नभएको कारणले उनी दुखी थिए, चिन्तित थिए। त्यस्तो अवस्थामा देखेर राजदरबारका सबै सदस्यहरू पनि दुखी थिए। तर राजालाई गएर सोध्ने गरे, राजालाई गएर कसले सोध्ने कि तपाईँको दुःखको कारण के हो, कि तपाईँ हमेसा चिन्तामुक्त देखिनुहुन्छ भनेर। तब एक दिन उनको पत्नीले हिम्मत मानेर कि हे राजा, तपाईँ धेरै समय भयो तपाईँ अत्यन्त उदास हुनुहुन्छ। उदासीका कारण के भन्नुपर्दाखेरि उदासीका कारण त यो सन्तान नहुनुको कारण उनीलाई थाहा थिएन के हो। अब मलाई लागिरहेको छ उहाँले भारी परेसान हुनुहुन्छ। तब उनले आफ्नो सन्तानलाई बोलायो, आफ्नो गुरु गर्छ भन्नको लागि आयो। र राजदरबारमा आजको राजा राज भन्ने राज भन्ने राज कवि हुँदै असाम राजमा मित्रको लागि हामी गर्न सक्छौँ। यी चिजहरू हमेसा राजदरबारमा सबै चिज आफ्नो काम कार्य सबै क्षेत्रबाट परिपूर्ण हुँदा हुँदै सम्पूर्ण परिभाव सारा यो राज्यमा सबै चिज परिपूर्ण छ। परन्तु म आफूमा अपूर्ण भएको महसुस गर्छु। यसले गर्दाखेरि सन्तान प्राप्तिको उपाय बताउनु भनेर राजाले आफ्नो बुझ्दै आज्ञा गरे। आफ्नो गुरुले के भन्छ भन्दाखेरि राजाको गुरुले लगभग कथा ख़त्म होने वाली है और हमारा खाना भी पूरा बन चुका था। हमारे खाने में था पूरी, हलवा, छोले, मटर पनीर, कद्दू और भात यानी कि चावल। बस बन
बन चुका था। अब खाने की देरी है। जैसे पूजा समाप्त होती है, आरती शुरू होती है, उसके बाद खाना शुरू होता है। Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.